हाय! एक चीज़ है जो एआई इंजीनियर बनने के बाद मेरे को समझ में आई, वो है कि एआई में सबसे मुश्किल चीज़ कोडिंग नहीं है, सबसे मुश्किल चीज़ है एस्टिमेशन। लाइक सपोज़ आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो उसमें आपको पता होता है कि आपको एपीआई बनानी है, बैकएंड में कुछ चेंज करना है, टेबल ऐड करनी है, तो उसमें आपको रफ़ली पता होता है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन एआई वाली फ़ील्ड में ये चीज़ें इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मान लो अगर आपसे कोई क्लाइंट आके बोलता है या फिर आपका मैनेजर आके बोलता है कि हमें एक फ़ीचर बना के दो, तो काम स्टार्ट होता है कि सबसे पहले चलो कोई मॉडल पिकअप करते हैं, फिर उसमें कोई प्रॉम्प्ट चेंजेस करने पड़ेंगे, आप ऑटोनॉमस एजेंट बनाना है, रैग बनाना है, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ अगर आपको एआई पे बनानी है, सपोज़ आपको मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो एट द एंड आपको उसको 50 बार टेस्ट करना होता है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एलएलएम डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। मतलब एलएलएम से जनरेटेड आंसर बदलते रहते हैं। तो सपोज़ आपने एक एक आज एक कोई प्रॉम्प्ट टेस्ट करा, रिज़ल्ट सही आ रहा है, बट कल थोड़ा-सा अलग इनपुट आया, तो रिज़ल्ट्स खराब हो गए। तो दिक्कत ये है कि फीचर बिल्ड करना ठीक है, बट उसको स्टेबल बनाना बहुत टफ काम है। तो अलग-अलग सिचुएशंस में कंसिस्टेंसी कम हो जाती है और यहीं पे एस्टिमेशंस फँस जाती हैं अपनी कि एस्टिमेट कैसे करें हम लोग किसी भी टास्क को। कभी ये लगता है कि ये काम 2 दिन का है और फिर एक्सपेरिमेंट करते-करते 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं और कभी-कभी लगता है कि काम जो है ना कि बहुत छोटा है, मतलब काफ़ी बड़ा है बट कभी-कभी घंटों में हो जाता है। तो और कभी-कभी क्या होता है ना कि सपोज़ आप किसी ओपन सोर्स मॉडल पे काम कर रहे हो, कोई फ्रेमवर्क या किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई करते हो, तो अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है। कभी-कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए एआई इंजीनियरिंग में मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि फीचर कैसे बनाएँगे, सबसे मुश्किल काम ये है कि फीचर कब तक बन जाएगा, डिलीवर हो भी पाएगा या नहीं, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप एआई, जेन एआई इस स्पेस में हो, तो आप बताओ आपकी एस्टिमेशंस कैसे काम करती हैं?